जय माता दी की सभी को। जय सिया राम। आज हम जानेंगे रामनवमी का त्योहार। रामनवमी का त्योहार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है, जो अप्रैल मई में आता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार त्रेता युग में रावण के अत्याचारों को समाप्त करने तथा धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु ने मृत्यु लोक में श्री राम के रूप में अवतार लिया था। विष्णु ने मृत्यु लोक में भी श्री राम के रूप में अवतार लिया था। श्री राम जी का जन्म चैत्र शुक्ल की नवमी के दिन पुनर्वासु नक्षत्र तथा कर्क लग्न में रानी कौशल्या की कोख से राजा दशरथ के घर में हुआ था। श्री रामनवमी का त्योहार पिछले कई हजारों सालों से मनाया जा रहा है। रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, लेकिन बहुत समय तक कोई भी राजा दशरथ को संतान सुख नहीं दे पाई थी, जिससे राजा दशरथ बहुत परेशान रहते थे। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ को ऋषि वशिष्ठ के पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने को विचार किया। इसके पश्चात राजा दशरथ ने अपने जमाई महर्षि श्रृंग से यज्ञ कराया। तत्पश्चात यज्ञ कुंड से अग्निदेव अपने हाथों में खीर की कटोरी लेकर बाहर निकले। यज्ञ समाप्ति के बाद महर्षि श्रृंग ने दशरथ की तीनों पत्नियों को एक एक कटोरी खीर खाने को दी। खीर खाने के कुछ महीनों बाद ही तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। ठीक 9 महीने बाद राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने श्री राम को भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। कैकेयी ने श्री भरत को और सुमित्रा ने जुड़वा बच्चों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। भगवान श्री राम का जन्म धरती पर दुष्ट प्राणियों को संहार के लिए हुआ था। रामनवमी का महत्व। यह पर्व भारत में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। रामनवमी के दिन ही चैत्र नवरात्र की समाप्ति हो जाती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। अतः इस शुभ दिन तिथि को भक्त लोग रामनवमी के रूप में मनाते हैं। पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, करके पुण्य के भागीदार बनते हैं। रामनवमी एक गहन आध्यात्मिक महत्व का त्योहार है, जिसे विभिन्न परंपराओं, अनुष्ठानों और रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है, जो समुदायों को भक्ति और आनंद में एक साथ लाते हैं। इस उत्सव का सार पूजा और प्रसाद। भक्त विशेष प्रार्थना में शामिल होते हैं, भगवान राम को फूल, फल और मिठाई चढ़ाते हैं और मंदिरों और घरों दोनों में पूजा करते हैं। कई लोग एक दिन का उपवास रखते हैं। कुछ लोग निर्जल उपवास करना पसंद करते हैं, जो शुद्धि और भक्ति का प्रतीक है। रामायण का पाठ। भगवान राम की महाकाव्य कथा रामायण का पाठ किया जाता है, जिससे राम की शिक्षाओं और गुणों भक्तों के दिलों में उतर जाता है। सामुदायिक भोजन और दान देने की भावना। जरूरतमंदों को दान देने और सामुदायिक भोजन करने का माध्यम से प्रकट होती है, जो करुणा और सेवा के मूल्यों को मूर्त रूप देती है। अयोध्या जैसी जगहों पर राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की मूर्तियों वाली भव्य रथ यात्राएं एक मुख्य आकर्षण है, जो जीवन की यात्रा और दृढ़ता और धार्मिक गुणों को प्रतीक हैं। भगवान राम के जीवन के नाटकीय मंचन राम लीला के रूप में जाना जाता है। मंचन किया जाता है, जो मनोरंजन और नैतिक शिक्षा दोनों प्रदान करते हैं। भक्ति गीत और भजन गाए जाते हैं, जो एक शांत और उत्थानशील वातावरण बनाते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देते हैं। ये परंपराएं और अनुष्ठान केवल भगवान राम के जन्म का उत्सव मनाते हैं, बल्कि उनके आदर्शों की याद भी दिलाते हैं और भक्तों को उन गुणों को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। रामनवमी पर व्यक्तिगत विचार। रामनवमी के दौरान मनाए जाने वाले गहन आख्यानों और सद्गुणों पर विचार करने से व्यक्तिगत विकास और सामाजिक सद्भाव में अनुग्रह, दान और धार्मिकता का सार प्रकाश में आता है।
कृपा और रामनवमी न केवल दिव्य जन्म का उत्सव है बल्कि समाज को आपस में देने का भी दान के कार्य करना, जैसे कि गरीबों और जरूरतमंदों को दान देना भगवान राम द्वारा दर्शाई गई करुणा और निस्वार्थी भावना को दर्शाता है। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।